हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्वीटी ब्लॉग्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट 6 इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन्स फ्रॉम आवर वेरी ओन भगवद गीता। हियर आर द लेसन्स। लेसन नंबर 1, फोकस ऑन एक्शंस एंड नॉट योर रिजल्ट्स। यस फ्रेंड्स, अक्सर जब हम कोई काम करते हैं तो हम अपने काम के रिजल्ट से इतना ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं कि रिजल्ट से पहले ही बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में ले आते हैं, जिस वजह से हमारा फोकस काम से हट जाता है और हम ओवर थिंकिंग करने में बिजी हो जाते हैं। लेकिन भगवद गीता में श्री कृष्ण जी ने हमें इंस्पायर किया है कि हम अपने एक्शंस को पहले इम्प्रूव करें, ना कि रिजल्ट्स के साथ अटैच्ड रहें। अगर हम डिटैच्ड होकर अपने कर्म पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो रिजल्ट्स तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल हमारे फेवर में ही आएंगे। अगली बार किसी भी काम को स्टार्ट करने का अगर आप सोच रहे हो तो इस बात पे ध्यान मत दो कि आप सक्सेसफुल होंगे या फिर नहीं होंगे, बट अपना कर्म करते रहिए और श्री कृष्ण जी पे बिलीव कीजिए, रिजल्ट्स ज़रूर आपके फेवर में आएंगे। अब चलते हैं लेसन नंबर 2 की तरफ। हियर इज़ द लेसन नंबर 2, बी फियरलेस। यस, श्री कृष्ण जी ने भगवद गीता के ज़रिए हम सबको इंस्पायर किया है कि हम कभी भी किसी भी सिचुएशन में डरे नहीं, यानी हमें डरना नहीं चाहिए। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, हमें उस सिचुएशन को हिम्मत के साथ फेस करना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर का जो सोल कॉन्शियसनेस है, दैट इज़ नाइदर बॉर्न नॉर इट डाइज। यस, वो इमॉर्टल होता है। हम सब की लाइफ का सबसे बड़ा डर मौत होता है, लेकिन अगर हम सब इस बिलीफ सिस्टम के साथ चले कि हमारा कॉन्शियसनेस कितना स्ट्रॉन्ग होता है और फ्री होता है, तो ये डर ख़त्म हो सकता है। यानी कि सोल का कभी डेथ हो ही नहीं सकता है। जब तक हम जिंदा हैं, हमारा शरीर जिंदा है, और मौत के बाद सिर्फ शरीर की मौत होती है, सोल की नहीं। सोल को कोई मार ही नहीं सकता है, वो अमर है। डेथ बस फिजिकल बॉडी का होता है, क्योंकि फिजिकल बॉडी टेम्पररी है। इससे डिटैच्ड होते ही हम फियरलेस और स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। श्री कृष्ण जी के इस लेसन को ज़रूर अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिएगा। ट्रस्ट मी, आप पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करोगे और लाइफ में मोटिवेटेड भी रहोगे। चलिए अब चलते हैं हमारे अगले लेसन की तरफ, यानी लेसन नंबर 3, लर्न टू टॉलरेट। यस, इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं होता है, चाहे वो कोई मौसम हो या फिर दिन और रात। बिल्कुल उसी तरह खुशी और दुख भी हम सबके लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। हम एक को अवॉइड करेंगे तो ज़िंदा नहीं रह सकते। दोनों एस्पेक्ट्स को साथ लेकर ही जीना पड़ता है। लाइफ में टफ टाइम्स तो आएंगे, पर वो हमेशा के लिए कंटिन्यू नहीं होने वाले। उनसे अफेक्ट होने की जगह उसे टॉलरेट करना सीखना चाहिए, क्योंकि कितना भी बुरा टाइम आए, वो परमानेंटली लाइफ में रहने नहीं वाला है। कृष्ण जी के इस लेसन से लाइफ में हमें स्टेबिलिटी लाने की सीख मिलती है और किसी भी सिचुएशन को बिना टेंशन के आराम से फेस करने की सीख मिलती है, और किसी भी सिचुएशन को बिना किसी टेंशन के आराम से फेस कर सकते हैं। अब चलते हैं लेसन नंबर 4 की तरफ। यस, हियर कम्स लेसन नंबर 4, कंट्रोल योर एंगर। यस, एंगर किसी भी इंसान का सबसे बड़ा वीकनेस होता है। भगवद गीता के अकॉर्डिंग अगर हम एंगर को ठीक से मैनेज नहीं कर पाते तो लाइफ में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं और डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम्स आते हैं, जिस वजह से हम काफ़ी बार बिना किसी रीज़न के भी गलत जगह टेम्पर लूज़ कर लेते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं तो सही और गलत के बीच का फ़र्क ही भूल जाते हैं और कोई ऐसा स्टेप ले लेते हैं जिसका रिग्रेट लाइफ टाइम रहता है। गाइज, नेक्स्ट टाइम अगर आपको किसी पे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आए तो श्री कृष्ण जी के इस सीख को ज़रूर याद कर लीजिएगा कि गुस्से से कुछ भी अचीव नहीं हो सकता है, सिर्फ लॉस होता है। चलिए अब चलते हैं लेसन नंबर 5 की तरफ। लेसन नंबर 5, कंट्रोल योर डिज़ायर्स। यस, अब हर इंसान के माइंड में लाइफ को लेकर काफ़ी सारे डिज़ायर्स होते हैं। कभी कभी तो इतने डिज़ायर्स होते हैं कि इन्हें काउंट करना भी मुश्किल हो जाता है। पर क्या इन डिज़ायर्स पे कोई कंट्रोल नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। श्री कृष्ण जी ने हम सबको भगवद गीता में ये मैसेज दिया है कि हम सबको अपने डिज़ायर्स पे जितना हो सके कंट्रोल करना चाहिए,
क्योंकि डिज़ायर्स की कोई हद नहीं होती है। अगर हम हर वक्त सिर्फ डिज़ायर्स में उलझे रहेंगे तो सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट ही मिलने वाली है, क्योंकि किसी भी इंसान के लिए अपने सारे डिज़ायर्स को फुलफ़िल कर पाना इम्पॉसिबल है। अगर हर वक्त डिज़ायर के पीछे भागेंगे तो हमारा मेंटल पीस ख़त्म हो जाएगा और हम ग्रीड और डिससेटिस्फैक्शन में उलझ के रह जाएंगे। सो हम सब के माइंड में अपने डिज़ायर्स को लेकर क्लैरिटी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि लाइफ में हमें एक्चुअली क्या चाहिए हमें उस बात का रियलाइजेशन हो, ना कि उन चीज़ों के पीछे भागते रहे जिसके पीछे दुनिया हमें भागने पे मजबूर करती है। आई होप आपको ये लेसन समझ आया हो। अब चलते हैं हमारे आखिरी लेसन की तरफ, यानी लेसन नंबर 6। लेसन नंबर 6 ये है कि वॉट एवर हैपन्स इट हैपन्स फॉर द गुड। यस, सो गाइस, काफ़ी बार लाइफ में हमें अपने पास्ट में लिए हुए बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, डिसीजंस होते हैं, जिनको लेके सोच के डिसअपॉइंटमेंट होती है और बुरा भी फील होता है। और इस वजह से हम अपने फ्यूचर के बारे में भी वरी करने में लग जाते हैं कि शायद आगे चल के पास्ट रिपीट हो जाए और सब कुछ बुरा ही बुरा हो फ्यूचर में। बट भगवद गीता में श्री कृष्ण जी ने हम सबको ये इंस्पायर किया है कि लाइफ में हमें अपने प्रेजेंट को कम्प्लीटली एंजॉय करना चाहिए विदाउट वरिंग अबाउट द पास्ट और फ्यूचर। अगर हम पास्ट और फ्यूचर को ज़्यादा ओवरथिंक करने लगेंगे तो इससे हमारे माइंड में बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ आ जाएंगी और लाइफ एकदम डल और मीनिंगलेस लगने लगेगी। कृष्ण जी ने हम सबको ये मैसेज दिया है कि जो भी हुआ है वो हमारे अच्छे के लिए हुआ है और आगे जो कुछ होने वाला है वो भी हमारे बेटरमेंट के लिए होने वाला है। और हम सबको इतना वरीड नहीं होना चाहिए बाय ओवरथिंकिंग अबाउट आवर लाइफ। आई होप आज का ये स्पेशल वीडियो ऑन भगवद गीता लेसन्स आप सबको ज़रूर पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए डू सब्सक्राइब टू माई चैनल स्वीटी ब्लॉग्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।